आज यानी सोमवार की सुबह जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हमला हुआ। एक बड़ी खबर आई और वो खबर ये थी कि आतंकियों ने भारतीय सेना की गाड़ी पर हमला किया है। गनीमत रही कि सब कुछ ठीक रहा, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन भारतीय सेना ने हमला करने वाले दहशतगर्दों को सबक सिखाने के लिए उनकी तलाश शुरू कर दी है। तलाश ही नहीं, सेना ने इन आतंकियों को खत्म करने के लिए, इनको नस्तनाबूद करने के लिए मैदान में टैंक तक उतार दिए हैं और वो इसका इंतजाम पूरे जोर शोर से करने में जुटे हैं। जी हां, भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को अखनूर में पहले ही मार गिराया है, लेकिन ये पहली बार है जब इंडियन आर्मी ने इन आतंकियों को खत्म करने के लिए टैंक और एनएसजी से जैसी पूरी ताकत को झोंक दिया हो। दरअसल अखनूर में साल 2017 में टैंक तैनात कर दिए गए थे, लेकिन इंडियन आर्मी में जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना का जो बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ उसमें अब टैंकों का इस्तेमाल किया गया है, वो भी पहली बार। सेना ने इस आतंकी अभियान में पहली बार टैंक का प्रयोग करते हुए अखनूर में आतंकवादियों से निपटने के लिए कई किलोमीटर तक 3-3 टैंक पीछा करते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव के बाद नई सरकार के गठन होने के साथ ही जैसे ही उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, शपथ ली, उसके बाद से नई सरकार के गठन के बाद से ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने फन उठाना शुरू कर दिया। हमलों में तेजी आई। अब सेना ने इससे निपटने के लिए बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। इस हमले में आतंकवादियों ने सेना की गाड़ियों में अंधाधुंध फायरिंग की। हमले में बाल बाल सेना के जवान बच गए, लेकिन सेना ने पूरे इलाके की घेरेबंदी की और तेजी से पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू की। अखनूर के जोगवान इलाके में संदिग्ध आतंकियों ने सेना पर गोलीबारी करके कायराना हमले को जो अंजाम दिया था। इस हमले के बाद सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को शुरुआत कर दी और अब सेना ने घाटी में आतंक का सफाया करने के लिए टैंकों की मदद भी लेनी शुरू कर दी है। ये पहला मौका है जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते या उनसे निपटने के लिए टैंक को मैदान में उतारा गया हो। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की थी। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। नई सरकार के आने के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमलों की बढ़ोतरी देखी जा रही है। आतंकवादी घाटी में फिर से निशाना बनाना शुरू कर चुके हैं। बीते हफ्ते जम्मू कश्मीर के एक के बाद एक कई आतंकवादी हमले हुए। आतंकियों ने कभी सेना को, कभी प्रवासी मजदूरों को अपना निशाना बनाया। कायराना हमला जिस तरह से हुआ उसमें कई लोगों की जान तक गई। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही 7 लोगों की मौत हुई थी। आतंकवादियों ने अखनूर में सेना का एम्बुलेंस भी निशाने पर लिया। एम्बुलेंस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें जानकारी मिली कि फायरिंग करने वाले आतंकवादियों की संख्या 3 से 4 हो सकती है। आतंकवादियों के पास के इलाके की छुपे होने की आशंका के चलते जानकारी मिली तो उसके बाद सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। हमले में किसी तरह का नुकसान की जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी अखनूर में 25 अक्टूबर को उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में घात लगाकर जिन आतंकियों ने सेना के जवानों पर हमला किया था, इस हमले में सेना के 2 जवान इलाज के दौरान शहीद हो गए थे और आतंकवादियों ने गुलमर्ग में 6 किलोमीटर दूर सुरक्षा बल से एक वाहन पर बृहस्पतिवार को भी हमला किया था, जिसमें सेना के 2 जवानों की मौत हुई थी। 2 पोर्टर भी इसमें जान गंवा चुके हैं, जबकि एक अन्य कुली और एक अन्य जवान घायल है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में गांदरबल जिले के गुंडे के पास में 20 अक्टूबर को एक हमला हुआ था, जिसमें निर्माणाधीन सुरंग में काम करने वाले मजदूरों पर आतंकवादियों ने हमला किया था। आतंकवादियों की ये कायराना हरकत तब हुई जब मजदूर सुरंग में सो रहे थे, तभी वहां घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस हमले में कश्मीर के एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की मौत हुई थी। साथ ही 7 लोगों की जान इसमें चली गई थी, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद ऑपरेशन शुरू किए गए और कई जगह लगातार आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने का काम किया गया। लेकिन अखनूर में जिस तरह से सेना ने टैंकों को उतारा, उसके बाद ये माना जा रहा है कि आतंकवादियों को एक कड़ा सबक और ऐसा सबक सिखाने की तैयारी सेना ने कर ली है, जिसके बाद इस तरह के कायराना हमला जम्मू कश्मीर में करने से पहले आतंकवादी बार बार सोचेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।